उत्तर प्रदेश में कल गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बरेली में एसडीएम सिटी के पद पे तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खास तौर पे 26 जनवरी का दिन चुना और उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो शंकराचार्य या उनके शिष्यों के साथ हुआ है, ये बड़ा दुखद है। खास तौर पे जो ब्राह्मण बटुक थे, उनकी चुटकी जो कह रहे हैं चोटी थी, उसको पकड़ पकड़ के पीटा गया, अभद्रता की गई, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। राज्य सरकार पे ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाया। जो यूजीसी का नया कानून आ रहा है, उन्होंने कहा है सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ एक तरीके से जो कानून आ रहा है वो काला कानून है, उनके साथ ज्यादती होगी और इस कानून को वापस लिया जाए। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। मैं सिस्टम में था, क्या क्या होता है वो मैं देखते आया हूँ। और उन्होंने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिख करके अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ प्रमुख सचिव नियुक्ति और बरेली के जो डीएम हैं उनको उसकी कॉपी भेजी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया में आकर के बहुत सारे बयान दिए, सरकार पे निशाना साधा। पूरे यूपी में इस बयान को लेकर के, इस्तीफे को लेकर के हलचल तेज हो गई, प्रतिक्रियाएं आने लगी। दूसरी तरफ सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए यानी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। लखनऊ से डीएम को फोन जाता है, ये अलंकार अग्निहोत्री करते हैं, उनको आवास पे डीएम के साथ बुलाया जाता है। 4 एसडीएम और एडीएम लेने जाते हैं और फिर जो सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा मुझे बंधक बनाया गया। मुझसे अभद्र भाषा में डीएम जो अविनाश सिंह, उन्होंने बातचीत की। लखनऊ से कोई फोन गया, कहा ये पंडित पगला गया है, इसको रात तक रोक के रखना। किसी तरीके से बाहर आए और फिर उन्होंने बयान दिया, ये पूरी बातें बताई। हालांकि डीएम की तरफ से भी बयान आया कि एक अच्छी बातचीत हुई है, कोई भी अभद्रता या अशिष्टाचार नहीं किया गया है। लेकिन देर रात सिटी मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि उनको 2 घंटे में आवास खाली करने के लिए कहा गया। आवास में खाली कर दे रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है। और समर्थकों का भी तांता लग गया, उनके साथ बहुत सारे समर्थक आ गए, नारेबाजी होने लगी और देर रात उन्होंने आवास खाली कर दिया। हालांकि आवास की चाबी उन्होंने विभाग को हैंडओवर नहीं किया। सुबह फिर से आए, तब उनको जो निलंबन उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात निलंबित कर दिया, जब नहीं माने तो उसकी चिट्ठी पकड़ाई गई। हालांकि उन्होंने कहा जब मैंने पहले इस्तीफा दे दिया तो मेरा निलंबन क्यों किया गया। ये बड़ा सवाल है कि क्या निलंबन की कोई नियमावली है, इस्तीफा देने के बाद सरकार कैसे निलंबित कर सकती है। ये मैंने जानने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह और उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन से जब बात किया, तो उनका जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद बयानबाजी किया, तो ये गलत है। क्योंकि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सरकार पे या जो भी उत्तर प्रदेश जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी जो नियमावली है उसके खिलाफ वो नहीं गए, बाद में बयान दिया। अगर पद पे रहते हुए इस्तीफा देते तो सरकार को निलंबित करने का अधिकार था, लेकिन पहले इस्तीफा दे दिया, उसके बाद निलंबित किया। अब सरकार और खास तौर पे जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन पे ठनी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट डीएम आवास पे धरने पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे क्योंकि मैंने इस्तीफा दे दिया, अब पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है और मुझे संभल से जो अटैच किया गया है मैं वहां जाऊंगा भी नहीं। उसका एक कारण ये भी है, जो सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं उनके अनुसार, कि मुझे रात को समझाया गया कि 2-4 दिन के लिए रुक जाइए, आपको सेटलमेंट कर दिया जाएगा, आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। तो उनका कहना है कि रोकने की कोशिश की, अगर मैं दोबारा चिट्ठी लिखता कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा था तो देर रात मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती और मुझे निलंबित कर दिया जाता, मेरे खिलाफ कार्रवाई होती, बर्खास्त भी किया जा सकता था। वो उसी जाल में मुझे फंसाया जा रहा था, लेकिन मैं जाल में नहीं फंसा, इसलिए फिर से देर रात निलंबित कर दिया। निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार के सूत्रों का दावा ये भी है कि अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता तो यूजीसी और शंकराचार्य के साथ जो उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई है उस मुद्दे पे जो एसडीएम सिटी हैं उनको सहानुभूति मिलती और ये मान लिया जाता कि उनके साथ खड़े थे। सरकार निलंबित किया। सरकार ने आरोप लगाया कि इन्होंने अनुशासनहीनता बरती, नियमों के खिलाफ जाके बयानबाजी की, इसलिए निलंबित किया गया। अब इनके खिलाफ जांच भी प्रचलित होगी। कमिश्नर जो बरेली मंडल के वो जांच करेंगे, यानी बर्खास्तगी भी सरकार कर सकती है। लेकिन जब इस्तीफा दे दिया तो बर्खास्तगी क्यों? क्योंकि इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार का दावा यह है कि अगर उनको इस्तीफा देना था तो एक लाइन में लिख के दे सकते थे कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने बकायदा जो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी वो सरकार
के लिए दिक्कत का सबब बन रही थी। सरकार अपने बचाव में निलंबित किया और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार बर्खास्तगी करती है या कोई और कार्रवाई करती है। दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री क्या कोर्ट जाते हैं या क्या करते हैं। देर रात शंकराचार्य से भी बात हुई और मुक्तेश्वरानंद से। उन्होंने कहा कि आइए, आपको उससे बड़ा पद हम धर्म में देंगे। दूसरी तरफ नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने भी रात को बात की और अपनी सहानुभूति जताई। उनके साथ समर्थकों के साथ डीएम बंगले पे धरने पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं, जब मैं इस्तीफा दे दिया तो मेरा निलंबन क्यों किया गया, मैं डीएम से वार्ता करना चाहता हूं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा 27 का जो 2027 का चुनाव है, उससे पहले ब्राह्मण पॉलिटिक्स फिर शुरू हो चुकी है। इससे पहले 2025 लास्ट महीने में 23 दिसंबर को ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी जो बीजेपी के विधायक थे, और इससे बीजेपी बैकफुट पे आई और नए प्रदेश अध्यक्ष आए पंकज चौधरी ने सबको चिट्ठी जारी कर दी विधायकों को और अनुशासनहीनता माना और चेतावनी दी, दोबारा ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। ठीक उससे पहले जब मानसून सत्र चल रहा था तो कुटुंब परिवार के नाम पर ठाकुर विधायकों ने बैठक की थी, तब कोई भी चेतावनी जारी नहीं हुई थी। यानी ब्राह्मण नेताओं का कहना है कि आवाज न खोले, और जिस तरीके से चिट्ठी जारी की तो वहीं से जो एक चिंगारी सरकार के खिलाफ विद्रोह की जो आवाज उठी वो वहीं से उठी। उसके बाद शंकराचार्य जब मौनी अमावस्या को स्नान करने जा रहे थे तो प्रशासन ने स्नान नहीं करने दिया, उनकी पालकी रोकी और कहा पैदल जाइए। जब नहीं गए तो प्रशासन और पुलिसकर्मियों के बीच और शंकराचार्य के बीच झड़प हुई, उनके बटुकों के साथ मारपीट हुई, कई सारे वीडियो आए। इसके बाद यूपी में फिर से ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर के सियासत तेज हो गई है। अब अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, बड़ा आरोप लगाया, विपक्ष इस मामले में हमलावर है, सरकार बैकफुट पे है, लेकिन सरकार ने निलंबित करके अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगातार योगी सरकार एक के बाद एक अपने ही लोगों से घिरती जा रही है। शंकराचार्य के मुद्दे पे केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं गलत हुआ, हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे, बाकी मुख्यमंत्री के स्तर से हो रहा है, अगर मुझे भेजा जाएगा तो हम मनाने जाएंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शंकराचार्य के पक्ष में सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा जो प्रशासन ने किया वो गलत किया, कोई भी प्रमाण शंकराचार्य से नहीं मांग सकता है, ये शंकराचार्य तय करते हैं और प्रशासन को इस समस्या का हल करना होगा। इसके साथ साथ रमेश मिश्रा जो बदलापुर से विधायक हैं, वो केसों के सुर में सुर मिलाते नजर आए और उन्होंने कहा शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। जो केसों का पोस्ट था उसको उन्होंने रिट्वीट किया। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य के मुद्दे पे योगी सरकार और संगठन या कहें अन्य मंत्री आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले पे सरकार या भाजपा कैसे निपटती है, क्योंकि लगातार विपक्ष को मुद्दे मिल रहे हैं। अखिलेश यादव भी शंकराचार्य के मुद्दे पर खुल के बोल रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फोन पे बात भी की है और जाने की भी बात की है। उनके कई सारे नेता प्रयागराज पहुंच करके शंकराचार्य का जो कह सकते आश्रम है वहां जाकर के अपना समर्थन दिया, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, सुनील सिंह साजन हो, या बहुत सारे ऐसे नेता, कांग्रेस नेता अजय राय भी गए हैं। कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है और लगातार संत विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है। जब एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, दूसरी तरफ संत का अपमान हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.